संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र की कक्षा 19 में आप सभी का स्वागत है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के सूत्रों का वाचन करते हुए लगभग 31 सूत्र आपको बताए जा चुके हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान विपरीत भी होते हैं। यह यहाँ पर च शब्द के द्वारा इस सूत्र में बताया गया है। च शब्द इसलिए आया है कि आप ये जानें कि ये जो शब्द हैं मति, श्रुत और अवधि, इन शब्दों का उपयोग हमने ऊपर भी किया है और यहाँ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम च शब्द से कहना चाह रहे हैं वो ये है कि पहले जो हमने कहा था वो मति ज्ञान आदि वो सम्यक ज्ञान थे, और च शब्द से यहाँ पर जानना कि यह मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। इस तरह से इस सूत्र का आगे के सूत्र से भी संबंध बनता है। उसी को पढ़ते हुए कहते हैं, सदसतोरविशेषाद्य दृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। कहा जा रहा है कि जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान होता है वह मिथ्या दृष्टि जीव सत और असत इन दोनों में, सदसतो अविशेषात्, इन दोनों में कोई विशेषता को नहीं जानता। यानी मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर सत माने होता है विद्यमान पदार्थ, असत माने होता है अविद्यमान पदार्थ। कोई पदार्थ जिस रूप में विद्यमान है उसको उस रूप में भी कह सकता है, और जिस रूप में नहीं है उसको उस रूप में भी कह सकता है। सत और असत का मतलब यह भी है कि जो पदार्थ जैसा है वैसा वह विशेषता के साथ में नहीं जानता। सत और असत के बीच में जो अंतर है उस अंतर को वह नहीं पहचानता। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। इसलिए उसका ज्ञान विपरीत ज्ञान कहलाता है। उसके ज्ञान में विशेषता के साथ में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। कहा जाता है कि जैसे अपनी इच्छा से कोई भी जाने तो वह अपनी इच्छा से किसी भी पदार्थ को सही भी कह सकता है, सही को गलत भी कह सकता है, कभी गलत को भी सही कह सकता है और कभी गलत को गलत भी कह सकता है। तो अपनी इच्छा से जब कोई जानता है तो वह यदृच्छया कहलाता है। क्या शब्द दिया इसमें आगे? यदृच्छया माने जैसी इच्छा बने वैसा जान लिया। जैसा मन हुआ, जो मन में आया वो जानने में आ गया। जो मन में आया वही हमने समझ लिया, वही हमने बता दिया। तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में ये यदृच्छया चलती है। जैसी इच्छा बन गई, जैसा मन हो गया वैसा समझ लिया और वैसा बता दिया। सम्यक दृष्टि का ज्ञान अपनी इच्छा से नहीं चलता। सम्यक दृष्टि का ज्ञान तीर्थंकरों की वाणी और जिन वाणी के अनुसार चलता है ना? ये अंतर हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव यदृच्छया नहीं होता, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोलता, अपनी इच्छा से कोई भी तत्व का बखान नहीं करता।
जो भी जानने में आ रहा है उसको वह जिस तरह से आगम के अनुसार जानता है उसी तरह से उसका आगम के अनुसार ही व्याख्यान करता है, तो वह सम्यक ज्ञानी होता है। और वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी करता है तो वह मिथ्या ज्ञानी होता है। तो इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि जो अपनी इच्छा से करे वह उन्मत्तवत कहा गया है। क्या कहा गया? उन्मत्त का मतलब होता है, आज सुबह भी बताया था कि उन्मत्त माने हाँ थोड़ा सा जैसे ही कुछ पागलपन सा आ जाता है तो वह उन्मत्त प्राणी कहलाता है। जिस तरह से कोई मदिरा पान कर लेता है तो वह उन्मत्त हो जाता है, फिर उसे सही गलत का कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। जिस रास्ते पर खड़ा हो उस रास्ते को ये भी कह सकता है कि ये रास्ता भले ही उसके घर की ओर जा रहा हो, वो कहेगा ये रास्ता कहाँ जा रहा है, उससे पूछा जाए तो कहेगा वो मरघट की ओर जा रहा है ना। या जिस दुकान से आया वो कहेगा उसी दुकान की ओर जा रहा है ना। कभी कभार वो सही भी बता सकता है तो भी आचार्य कहते हैं उसका वह ज्ञान प्रामाणिक नहीं है। अगर कभी कभार सही भी बोल दे तो ये सही भी बता दे कि हाँ चलो ये रास्ता जो है घर की ओर जा रहा है, तो भी उसका ज्ञान प्रामाणिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह अपनी इच्छा से बोल रहा है, उन्मत्त है। ऐसे व्यक्ति के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में ही रखा जाता है। और भी उदाहरण देकर के बताया जाता है कि जैसे जब व्यक्ति ज़्यादा उन्मत्त हो जाता है, मदिरा पान से अपना विवेक खो देता है, तो वह अपनी माँ को माँ भी कह सकता है, अपनी माँ को पत्नी भी कह सकता है, पत्नी को भी माँ कह सकता है और पत्नी को पत्नी भी कह सकता है। कोई उसका भरोसा नहीं है वो क्या बोल दे। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से जो उन्मत्त हुए पुरुष के समान अपनी इच्छा से कुछ भी बोल जाए, जिसे सत और असत का बिल्कुल ख्याल ना रहे कि यह वस्तु है यह वस्तु नहीं है, सत का स्वरूप क्या असत का स्वरूप क्या, कितने पदार्थ सत हैं कितने पदार्थ असत हैं, ये उसके ज्ञान में नहीं होता। इसलिए उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान कहा जाता है। और ये विपरीतता तीनों प्रकार के ज्ञानों में बन जाती है, मति ज्ञान में भी, श्रुत ज्ञान में भी और अवधि ज्ञान में भी। कल आपको बता रहा था कि 3 प्रकार के विपर्यास होते हैं। एक कारण विपर्यास होता है, एक भेदाभेद विपर्यास होता है, एक स्वरूप विपर्यास होता है। जितने भी मिथ्या दृष्टि लोग हैं ये 3 प्रकार के विपर्यासों से ही पदार्थों को जानते हैं। कारण विपर्यास का मतलब होता है कि जैसे हमें जो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि दिखाई दे रहे हैं, तो ये किस कारण से बने हुए हैं, इनके परमाणु किस रूप में होते हैं, उस कारण के प्रति इनके ज्ञान में विपरीतता पड़ी रहती है। इसलिए इनके ज्ञान को कारण विपर्यास के साथ में जाना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं पृथ्वी के अंदर 4 गुण होते हैं, 4 गुण के जो परमाणु हैं वही उस पृथ्वी के लिए कारण है। वह ये मानते हैं कि जैसे पृथ्वी के लिए तो 4 गुण वाले परमाणु कारण होंगे, जल के लिए 3 गुण वाले परमाणु कारण होंगे, अग्नि के लिए 2 गुण वाले परमाणु कारण होंगे और वायु के लिए केवल 1 गुण वाले परमाणु ही कारण बनते हैं। और ये जिस रूप में हैं उसी प्रकार के रूप में ही रहते हैं और वैसा ही कार्य उत्पन्न करते हैं। माने पृथ्वी है तो पृथ्वी रूप में ही रहेगी, पृथ्वी को ही उत्पन्न करेगी, जल है तो जल को ही उत्पन्न करेगा, अग्नि अग्नि को ही उत्पन्न करेगी, वायु के परमाणु वायु को ही उत्पन्न करेंगे, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। इस तरह की मान्यता को कारण विपर्यास कहा जाता है। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ हो, चाहे पृथ्वी हो या जल हो या अग्नि हो या वायु हो, हर तरह के पौद्गलिक पदार्थ में 4 प्रकार के जो गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो सब में पाए जाते हैं। केवल अग्नि में 1-2 गुण मानना, वायु में 1 गुण मानना, ये जो है ये कारण विपर्यास में चला जाता है। इस तरह की भौतिक जो चीज़ें हैं उनके प्रति
जो उनका ज्ञान है उस ज्ञान में विपरीतता पड़ी रहती है। अब आपने सुना होगा ये संसार क्या है, पंचभूतात्मक है, 5 भूत होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, एक और जोड़ देते उसमें आकाश। अब ये आकाश क्या भूत हो गया। अब इस तरह का जो विपर्यास है ये स्वरूप विपर्यास कहलाता है। ये 5 भूतों से जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो 5 भूतों का बना हुआ है। अब इसमें विपर्यास क्या है कि उनकी मान्यता यह है कि 5 भूतों से मिलकर के एक रूप परमाणु बनता है, जिसमें रूप आ जाता है। 5 भूतों से कोई चीज़ मिलेगी तो ही उस परमाणु में रूप आएगा, उसको वह रूप परमाणु कहते हैं, उसको अष्टक कहते हैं। इस तरह की जो ये मान्यता विपरीतता के साथ में चला करती है वह स्वरूप विपर्यास के अंतर्गत आती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि पृथ्वी तो केवल एक कठिनता का ही गुण धारण करने वाली होती है, क्योंकि पृथ्वी कठोर होती है तो पृथ्वी में काठिन्य नाम का ही गुण होता है। जल है तो जल में द्रवत्व नाम का ही गुण होगा, अग्नि है तो अग्नि में उष्णता नाम का ही गुण होगा, और वायु है तो वायु में केवल ईरणत्व माने बहने रूप ही गुण होगा। जबकि कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर एक ही गुण नहीं होता, अनेक गुण हुआ करते हैं। पृथ्वी में अगर काठिन्य गुण है तो कहीं उसके अंदर और भी अनेक गुण हैं। उसके अंदर अन्य गुणों को न मान करके केवल एक गुण मानना, ये भी उस पृथ्वी के जो बनाने वाले उस जाति के जो परमाणु हैं उनके प्रति जो उनका कारण भाव है, उस कारण के प्रति उनका हमेशा का हमेशा एक विपरीत भाव बना रहने का नाम ही कारण विपर्यास कहलाता है। समझ आ रहा है। कल आपको ये भी बताया था कि अनेक लोग कारण विपर्यास में, जैसे मान लो कोई भी कार्य हुआ, समझ आ रहा है, आपको कोरोना हो गया, कोरोना के हॉस्पिटल से आप निकल करके आ गए, बच के आ गए। समझ आ रहा है। आपको क्या लगा, भगवान ने हमें बचा लिया। अब ये ज्ञान आपके अंदर एक कारण विपर्यास के रूप में है, आपका मिथ्या ज्ञान है। ये क्या है ये? हाँ, आपको ये पता नहीं कि किस कारण से क्या कार्य होते हैं। भगवान के कारण से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, और अगर आप भगवान को कारण बना करके कोई कार्य बनाते हो तो वह कारण विपर्यास आ जाएगा। समझ आ रहा है। कोई भी कार्य होगा आपके कर्म के फल से होगा, और आप कर्म को कारण ना मान करके भगवान को कारण बना लिया। इस सृष्टि की रचना किसने की, इसका कारण कौन है, सृष्टि को बनाने वाला, बोलो कौन है? ईश्वर है। ये क्या हो गया, एक कारण विपर्यास हो गया। इस तरीके का कारण के विषय में विपरीतता को मानना, किस कारण से कोई कार्य हुआ है, अगर हमारा कारण ही विपरीत है तो हम कार्य को भी विपरीत रूप से मानेंगे, और इस तरह की विपर्यासता को स्वीकार करने का नाम ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ये उसी का एक स्वरूप है। समझ आ रहा है। तो ये ध्यान में रखें, शरीर को केवल अगर हम यही मानते हैं कि ये पंचभूतों से ही बना है, तो इस पंचभूत में आकाश नाम का कोई भूत नहीं है। समझ आ रहा है। भूत माने एक तरह के ये भौतिक परमाणुओं से शब्द बनता है भूत, इसी से भौतिक शब्द बनता है भूत से ही। तो इस तरह के कोई भी परमाणु आकाश तो एक अलग अमूर्त द्रव्य है, उस आकाश को हम इस शरीर में कैसे मान लेंगे? तो खाली स्थान जो कुछ भी है वो आकाश मान लिया जाता है। पेट में वायु बन रही है, पेट में खाली स्थान है, तो क्या हो गया, आकाश तत्व है। समझ आ रहा है। ये आकाश को तत्व के रूप में मानना, भूत के रूप में मानना, इससे अपना शरीर बना है ये मानना, ये भी कारण विपर्यास में आता है। आकाश से कभी शरीर नहीं बनता। जो शरीर बना है वो आकाश में रहेगा। आकाश का काम केवल उस द्रव्य को अवगाहना देना है, स्थान देना है। समझ आ रहा है। इस तरह के ज्ञान हमारे
अंदर पड़े रहते हैं, जो सुन सुन करके हमारे अंदर आ जाते हैं और हम उसी तरीके से बोलते हैं। ये सब हमारे अंदर कारण विपर्यास की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। फिर होता है एक भेद अभेद विपर्यास। भेदाभेद का मतलब होता है द्रव्य है, द्रव्य की अनेक पर्याय निकलती हैं, या कोई भी कारण है, कारण से कार्य उत्पन्न होते हैं। उसके विषय में ये निर्णीत नहीं होना कि कारण से कार्य सर्वथा भिन्न होता है या कारण से कार्य में अभेद भी होता है। अभेद का मतलब होता है मिला रहना, और भेद माने होता है भिन्न हो जाना, अलग हो जाना, है ना। तो द्रव्य से पर्याय, द्रव्य के परिणमन उस द्रव्य से भिन्न है कि एकांत रूप से अभिन्न है, इस तरह का कोई भी सही स्पष्ट ज्ञान नहीं होना भी भेदाभेद विपर्यास नाम का ज्ञान कहलाता है ना। जैसे कि आपने प्रमाण सुना, प्रमाण सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये सुना ना, ज्ञान ही प्रमाण है। अब कोई आपसे पूछे कि इस आप जो ज्ञान ले रहे हो, इस ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल आपसे भिन्न है कि आपसे अभिन्न है? क्योंकि ज्ञान ही प्रमाण है। आपने प्रमाण को जान लिया, तो प्रमाण जान लिया तो आपके अंदर उसका क्या फल आ गया, और अगर फल आया तो वो आपसे अलग है कि वो उसी में है? और उसी में है तो कोई मतलब नहीं, और अलग है तो वो आपको कभी प्राप्त होता नहीं। तो कैसा फल होगा? भेद रूप है कि अभेद रूप है? इस तरीके का कोई भी जो ज्ञान नहीं होना, ये कहलाता है भेदाभेद विपर्यास। तो आचार्य इसका समाधान देते हैं कि कभी भी हमें जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का फल हमारे ज्ञान में ही होता है। ज्ञान का फल कहाँ होता है? ज्ञान में ही होता है। ज्ञान में क्या फल मिल गया? तो आचार्य कहते हैं जो हमें ज्ञान में ये पहले पता नहीं था, तत्व का कोई निर्णय नहीं था, अब हमें निर्णय हो गया, तत्व का हमारे लिए निश्चय हो गया, इससे हमें उस पदार्थ के प्रति जो प्रीति उत्पन्न हो जाती है, यही उसका फल है। समझ में आ रहा है? क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रतीति नहीं, प्रीति। प्रीति नहीं जानते हो? प्रीति नहीं जानते? प्रीति माने लगाव, प्रेम, है ना। उस पदार्थ के प्रति हमारा प्रेम हो जाता है। किस पदार्थ के प्रति? जिसको अभी तक हम जानते नहीं थे, अब हमने उसको जान लिया। तत्वारसु तत्वारसु सुनते तो रहते थे, पढ़ा भी था कई बार, लेकिन अर्थ सहित कभी ऐसा पढ़ने में नहीं आ रहा था। अब उसका अर्थ खुलने लगा तो बहुत लोगों को ज्ञान में आने लगा। ज्ञान में आने लगा तो ज्ञान से ही ज्ञान में क्या फल मिल रहा है? एक प्रीति उत्पन्न हो जाती है। नहीं, हमें तत्वार सूत्र अब और पढ़ना है, अब और पढ़ना है, अब और पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? और आज तो 10वां दिन हो ही गया पूरा। अब पढ़ लेना तत्वार सूत्र, तो हर एक पूजन पाठ प्रदीप में लिखा ही रहता है, जनवाणी में तो लिखा ही रहता है ना। तो अब प्रीति तो उत्पन्न हो गई, अब वो प्रीति पूरी हो जाए, है ना। ऐसा भाव कब आएगा? जब प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रीति को अगर उत्पन्न हमने कर लिया है, तो इसका मतलब है हमने कुछ पदार्थ को जान लिया, कुछ निश्चय कर लिया, तभी हमारे अंदर कोई प्रीति उत्पन्न हो जाती है ना। एक जो पहला अध्याय है, ये तो बहुत कठिन सा था, और आपने इतना कठिन अध्याय भी सुन लिया। आगे के तो बड़े सरल भी हैं, समझ में भी आने वाले हैं, है ना। पहला ही इतना कठिन है कि हमें तो ये लगता है कि कई बार अगर कोई तत्वार सूत्र पढ़ने बैठे और अगर वो पहला ही अध्याय पढ़ने बैठे, तो वो किताब को बंद ही किए बिना उठेगा नहीं वो। समझ आ रहा है? हाँ, वो पहला ही अध्याय कठिन है। बाकी के जीव का वर्णन आएगा दूसरे अध्याय में, बड़ा सरल हो जाता है, थोड़ा समझ में आता है, कुछ प्रैक्टिकली भी कुछ दिखाई देता है जीवों के बारे में। फिर लोक विज्ञान आ जाता है, फिर भावों का ज्ञान आता है, फिर संबर निर्जरा का वर्णन आता है। सब चीज़ें प्रैक्टिकली देखने में, सुनने को अच्छी लगती हैं। तो बाकी सब आगे का विषय सरल है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहला ही अध्याय कठिन है। और वही आपने सुन लिया, और वही आपके लिए अगर इंटरेस्टिंग हो गया, तो अब तो पूरा तत्वार सूत्र इंटरेस्टिंग हो ही जाएगा, है ना। तो ये प्रीति अगर उत्पन्न हो गई होगी, तो आपको आगे पढ़ने का भाव आएगा। प्रीति का मतलब क्या हो गया?
इसको ज्ञान का फल कहा है। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, आप सोचो हम एक ज्ञान ले रहे हैं, इस ज्ञान का फल क्या मिल रहा है? तो हमें उसका कुछ फल मिलता है कि नहीं मिलता? तो इस ज्ञान का ये फल होता है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज का ज्ञान आ रहा है तो उससे आपके अंदर एक प्रीति उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना इसका फल हमको मिल गया। यही फल बताया गया। प्रमाण का फल है प्रीति की उत्पत्ति हो जाना। समझ में आ रहा है? और जब ये प्रीति हो जाएगी तो क्या होगा? फिर उसका एक फल बताया, उस संबंधी जो हमारा अज्ञान था उस अज्ञान का नाश हो जाना। अज्ञान का नाश हुआ। हम तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का कोई भी सूत्र का अर्थ हमसे पूछ लो, हमको ज्ञान हो गया। हमारे लिए जो पहले अज्ञान पड़ा था, प्रथम अध्याय का हमको ज्ञान नहीं था, उस अज्ञान का नाश हो गया। ये भी हमारे अंदर उसका क्या फल मिल गया। ये ज्ञान के फल है। तो ज्ञान का फल अपने अंदर ये अभेद रूप फल कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? अभेद रूप फल। ये अभेद फल है। समझ आया? अब अभेद रूप फल भी होता है कथनचित, कथनचित भेद रूप फल भी होता है ना? भेद रूप फल कैसे? ज्ञान का फल हमें भेद के रूप में भिन्न रूप से हमें कुछ दिखाई दे, तो भिन्न रूप से क्या दिखाई देगा? ये इस तरह से दिखाई दिया जा सकता है। कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। भेद क्या हो गया? अगर आप अपने शब्दों से उस ज्ञान को किसी को दे रहे हैं, समझ आ रहा है? तो देखो ज्ञान अलग हो गया, शब्द अलग हो गए, तो कथनचित भेद हो गया। क्योंकि ज्ञान ही शब्द नहीं है, ज्ञान अलग है और शब्द अलग है। और उन शब्दों से जो फल मिल रहा है दूसरों को, अनेकों हजारों लोग सुन रहे हैं, उनके अज्ञान का जो नाश हो रहा है वह भी उस ज्ञान का ही फल है। हम उसे भेद रूप फल कह सकते हैं। तो कथनचित भेद रूप भी प्रमाण का फल होता है, कथनचित अभेद रूप भी प्रमाण का फल होता है। इस तरह से कथनचित के साथ में जो जानेगा वो तो सम्यक ज्ञानी होगा, और जो एकांत रूप से भेद ही है या अभेद ही है ऐसा माने तो उसको आचार्य विपर्यास की कोटि में गिनने लग जाते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि मिथ्या दृष्टि जीव सत यानी विद्यमान पदार्थ और असत यानी अविद्यमान पदार्थ के बीच में अंतर नहीं पहचानता, इसीलिए उसका ज्ञान विपरीत होता है। यह विपरीतता मति ज्ञान, श्रद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान तीनों में हो सकती है। मिथ्या दृष्टि जहाँ अपनी इच्छा अनुसार चलता है, मतलब जैसा मन किया वैसा बता दिया, उसका ज्ञान प्रमाणिक नहीं होता और उसे उन्मत्तवत कहते हैं। वही सम्यक दृष्टि तीर्थंकरों की वाणी और जिन वाणी के अनुसार ही चलता है। मिथ्या दृष्टि तीन प्रकार के विपर्यासों से ही पदार्थों को जानता है: कारण, स्वरूप और भेदाभेद। कारण विपर्यास में कारण के विषय में विपरीतता होती है कि किस कारण से कोई कार्य हुआ है। अगर हमारे कारण ही विपरीत हैं, तो हम कार्य को विपरीत रूप ही मानेंगे। जैसे पृथ्वी, जल आदि के होने में उनके अलग अलग तरह के परमाणुओं को मानना जो परिवर्तित नहीं होते, या किसी भी कार्य को कर्म के कारण से हुआ है ना मानकर भगवान के कारण से हुआ है ऐसा मानना। या यह शरीर पंचभूतात्मक है, जबकि आकाश से कभी शरीर बनता नहीं, वह आकाश में रहता है। ये सृष्टि के रचयिता भगवान है ऐसा मानना। स्वरूप विपर्यास में वस्तु के स्वरूप के विषय में विपरीत मान्यता हो जाती है। जैसे पृथ्वी में केवल काठिन्य गुण है ऐसा मानना, जबकि किसी भी पदार्थ में अनेक गुण होते हैं। भेदाभेद विपर्यास में यह निर्णीत नहीं होता कि कारण से कार्य सर्वथा भिन्न होता है या कारण से कार्य में अभेद भी होता है। जैसे द्रव्य से पर्याय, उसके परिणमन उस द्रव्य से भिन्न है कि एकांत रूप से भिन्न है। या जो ज्ञान हम ले रहे हैं, इस ज्ञान का फल क्या है? क्या ज्ञान का फल आपसे भिन्न है कि आपसे अभिन्न है? ज्ञान का फल कथनचित अभेद रूपी है
और कथनचित भेद रूप भी। अभेद रूप में ज्ञान का फल ज्ञान में ही होता है। हमें ज्ञान में पहले जिस तत्व का निर्णय नहीं था, अब हमें निर्णय हो गया। उस पदार्थ को जानने से हमें उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई और उस पदार्थ संबंधी जो हमारा अज्ञान था उसका नाश हो गया। यदि हम अपने ज्ञान को किसी दूसरे को शब्दों के माध्यम से देते हैं तो यह ज्ञान का भेद रूप फल हो गया। क्योंकि ज्ञान अलग है और शब्द अलग है तो कथनचित भेद हो गया। उन शब्दों से जो दूसरों को फल मिल रहा है, उनके अज्ञान का जो नाश हो रहा है, वह भी उस ज्ञान का ही फल है। ज्ञान के फल को एकांत रूप से भेद या अभेद मानना विपर्यास की कोटि में आता है। हमने जाना कि तत्वाद सूत्र का पहला अध्याय ही कठिन है और अब हम उसके अंतिम सूत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।